हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन काफ़ी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ टाइम से ये जो स्टॉक्स थे लगातार गिरते जा रहे थे, ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। आज यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से रिकवरी हमें देखने को मिली है और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, अब थोड़ा-सा उनको रिलैक्स फ़ील हो रहा होगा, ठीक है? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म में जो उतार-चढ़ाव आते हैं बाज़ार में, उनसे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरतें नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपने जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो, ठीक है? अभी कुछ 4 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड एंड एचएल। इन स्टॉक्स के अंदर देखेंगे कि फ़िलहाल हमारे लिए कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो तेज़ी आई है इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना? आज जो तेज़ी आई है स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज़ी नहीं आई है। अगर हम रेलवे सेक्टर को भी इंक्लूड करके चलें, तो रेलवे सेक्टर के अंदर भी बढ़िया तेज़ी आई है आज के दिन। चाहे हम बात करें आरवीएनएल की, इरकॉन की, आईआरएफसी की, तो इन सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है। एंड यहाँ पर आज जो तेज़ी आई है, उस तेज़ी के पीछे रीज़न मेन ये है कि आज जो एफआईआईज़ की बाइंग थी हमारे बाज़ार में, वो काफ़ी अच्छी खासी थी। और आज जो हमारा बाज़ार था, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी था। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 तक पहुँचने ही वाली थी, बस थोड़े से में पीछे रह गई। 24,999 तक प्राइस गई, 999 पॉइंट कुछ तक गई एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हुई, तो लगभग 200 पॉइंट से गिरकर जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये फ्लैट में क्लोज़ हो गई। लेकिन अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है? तो इस प्रकार का मूड रहा है आज बाज़ार का और मंदी वाले स्टॉक्स की तुलना में तेज़ी वाले स्टॉक्स की संख्या आज ज़्यादा थी, ठीक है? उन्हीं में से ये डिफेंस सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स भी थे। चलो एक-एक करके इन स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स, इसके अंदर आज के दिन लगभग 10% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अपर सर्किट भी देखने को मिली थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम तक कुछ सेलर्स भी आ गए। इसकी वजह से थोड़ी-सी जो परसेंटेज है, ये घटे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 9.93% की तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है। ये भी काफ़ी बढ़िया है। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर यहाँ पर हम बात करें, तो ये बीच में अभी प्राइस है, तो अभी बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहती है आगे तक और इस लेवल को ब्रेकआउट मिल जाता है, जो कि 52 वीक हाई का लेवल है, बढ़िया तरीके से बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और अगर आपको इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, अब ऊपर साइड में स्टॉक जा सकती है और भी आगे, तो फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेकर चल सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 52 वीक हाई के लेवल की नीचे होगी, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पहले मिली थी, लगभग 18% की डिस्काउंट मिल रही थी। हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो ओवरऑल अभी ठीक-ठाक प्रॉफिट में होंगे। और अगर चूक गए हैं, तो पैनिक बिल्कुल भी मत होना। पैनिक होकर फोमो में आकर हाई के लेवल्स पर बाइंग करने मत चले जाना, ठीक है? मौके आते-जाते रहते हैं बाज़ार में, ऐसा नहीं है कि अब मौका मिलेगा ही नहीं। फिर कोई ना कोई रीज़न से गिर जाएँगे, तो फिर मौका मिल जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स। यहाँ पर आज के दिन हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है। यहाँ पर 5% का सर्किट फ़िल्टर लगा हुआ है, वरना यहाँ पर 5% से ज़्यादा की तेज़ी भी आ सकती थी, ठीक है? यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें, तो फिलहाल 2323 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है और आज भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी बढ़िया। 2206 का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आज भी प्राइस ने टच किया था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर बढ़िया डिस्काउंट मिल रही है, लगभग 20 से 22% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किसी ने इस प्राइस पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ओवरऑल अच्छी खासी प्रॉफिट में होंगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट तो मिल ही रहे होंगे, ठीक है? अगर इस सपोर्ट के लेवल पर बाइंग किया होगा, तो आज भी ये सपोर्ट पर प्राइस मिल रही थी एंड
इससे पहले की ट्रेडिंग डे की बात करें तो उस दिन भी मिली थी। आज तेजी आई 5% की, तो ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर 2206 से बढ़कर 2323 तक पहुँच गई, सीधे सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक पहुँच गई। एंड अभी यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें लॉन्ग टर्म के व्यू से, तो लगभग 18% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। देखा जाए तो चलो ठीक ठाक है, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो फिलहाल रेजिस्टेंस की प्राइस है 2324 की, ये जो रेजिस्टेंस है ये अगर ब्रेक होती है बढ़िया तरीके से, अगर इंडिकेशन मिलती है तो फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा ये होगा 2424 का, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है 2447, ये एक सपोर्ट की प्राइस है और यहाँ पर शेयर ने इसे टच भी किया था और 2 दिनों तक यहाँ पर ये प्राइस पर हमें देखने को मिली है स्टॉक, ठीक है। और डिस्काउंट की बात करें तो इस वक्त लगभग 17 से 18% की डिस्काउंट मिल रही थी। देखा जाए तो चलो ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किए होंगे, फर्स्ट एसआईपी किए होंगे तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे, कुछ प्रॉफिट मिल रहे होंगे। एंड अभी यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 13-14% की डिस्काउंट मिल रही है। पर्सनली मुझे ये डिस्काउंट पसंद नहीं है क्योंकि ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो मेरी चॉइस मिड कैप की कंपनियों के अंदर यही रहती है कि 20% का डिस्काउंट लगभग अगर मिल जाए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलो ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिस्काउंट अब ठीक नहीं मिल रही है। अगर आपको 13 से 14% का डिस्काउंट ठीक लगता है तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करें तो देखो चार्ट के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है। देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है, इस सपोर्ट की लेवल पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक डोजी कैंडल। तो सपोर्ट पर डोजी कैंडल मिली है और फिर बढ़िया वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल देखने को मिली है, तो मे बी अब ये जो प्राइस है ये यहाँ तक जा सकती है। इस प्रकार की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिकेशन के अनुसार। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, और हमारा जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा ये 2800 का, ठीक है, फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 2977 का। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ ही हमें चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये जो शेयर है ये भी फिलहाल सपोर्ट के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। 5017 की यहाँ पर सपोर्ट है और इस प्राइस के लगभग में ही ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है। एक चीज़ पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर ये जो शेयर है ये एक बुलिश ट्रेंड के साथ ही आगे बढ़ते चली जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड है ये टूटा नहीं है नीचे, ठीक है। तो तेजी यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है स्टॉक के अंदर। ये जो शॉर्ट टर्म में गिरावटें आई हैं इनसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे नीचे भी गिरावट आ जाती एक्सटर्नल रीजंस की वजह से तो वो हमारे लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती, ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है। आज के दिन 2.5% के लगभग यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अभी यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 10% की डिस्काउंट मिल रही है। पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो मेरी चॉइस तो वैसे होती है 10 से 15% की डिस्काउंट पर इन्वेस्टमेंट करना, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन ये जो कंपनी है ये आसानी से गिरने पे आए तो 15% तक गिर सकती है, ऐसी यहाँ पर स्थिति है। इसलिए मैं 10% नहीं कम से कम 15% की डिस्काउंट खोजूंगा। और जब हमने पिछले बार डिस्कस किया था एक दिन, तब ये जो स्टॉक थी 15% की डिस्काउंट पर अवेलेबल थी। फिर जब 20% की डिस्काउंट पर थी उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पर आपने डिस्काउंट के प्राइस पर इन्वेस्ट किए होंगे तो अभी प्रॉफिट में होंगे थोड़े बहुत। अब यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करें तो देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है, इस सपोर्ट को बढ़िया तरीके से अगर ब्रेकआउट मिलती है, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 517 की सपोर्ट है और 530 के प्राइस पर अभी ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुकी है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है
ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकती है और यहाँ पर आगे चलकर कंसोलिडेशन भी आ सकती है। लेकिन जब यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिले कि हाँ, अब ये जो प्राइस है ये और ऊपर जा सकती है, तो फिर यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए। और हमारा टारगेट होगा ये 52 वीक हाई का लेवल जो कि 5677 है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, अभी हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से किए हैं। तो कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशंस मत समझना, मैं आपको कोई भी बाय या फिर सेल की कॉल्स नहीं दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से किए हैं, ठीक है? अब आपको कुछ भी करना है इन स्टॉक्स के अंदर तो आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ही करना है, ठीक है? अगर आपको अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार ठीक लगता है तो ही इन्वेस्टमेंट की कोई डिसीजंस लेना, वरना अगर ठीक नहीं लगता है तो फिर अवॉइड कर सकते हो या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। सो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो। कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर हमने अभी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।